अब हम कुछ समझते हैं कॉन्केटिनेट फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम एंड साइन का यूज़ तो कर ही सकते हैं, हमारे पास एक फंक्शन भी है इनको कंबाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। अब मुझे इन्हें कंबाइन करना है, इन्हें जोड़ना है एक ही टेक्स्ट के अंदर। तो मैं एक तरीका तो यह है कि मैं एंड साइन का यूज़ करूँ, कि मैं कहूँ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, और जब मैं इसे ऐड करूँगा तो ये जुड़ जाएंगे। क्योंकि इन दोनों के बीच स्पेस नहीं है तो मुझे यहाँ पर एक और एंड लगा करके बीच में स्पेस डालना पड़ेगा। और कोई भी टेक्स्ट हम डबल कोट्स में ही लिखते हैं, तो ये टेक्स्ट हमने डबल कोट्स में लिखा है और एंटर किया। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट फिगर मैच कर गई। अब मैं इसको चेंज भी कर देता हूँ, ये दोनों नेम्स को एक कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो इसको हमने ऐड कर दिया है। 23 ईयर्स 6 मंथ 12 डेज, तो इसको भी हमने यहाँ पर इस फंक्शन में देख सकते हैं कैसे हमने ऐड कर दिया है। यानी कि वैल्यू फिर एंड, फिर जो चीज़ चाहिए, फिर एंड, फिर जो चीज़ चाहिए। एक तरह से आप समझिए अगर एंड ये ग्लू की तरह है, एक वैल्यू फिर ग्लू लगाइए, फिर दूसरी वैल्यू लगाइए, फिर ग्लू लगाइए, फिर तीसरी वैल्यू लगाइए। इस तरीके से वो जुड़ते जाएंगे, नहीं चिपकते जाएंगे। फिर अब हम इन दोनों चीज़ों को कुछ इस तरीके से लिखना चाहते हैं। तो ये हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग है एम्प्लॉइज़ की, और इससे हम कुछ इस फॉर्मेट से लिखना है। तो इस फॉर्मेट से लिखने के लिए मैं यूज़ करूँगा कॉन्कैटिनेट फंक्शन का। पहले टेक्स्ट क्या है, पहले टेक्स्ट में मुझे वो ईयर निकालना है। और ईयर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं डेट डिफ का यूज़ करूँगा। देखिए जब पहली बार फॉर्मूला लिखते हैं तब हमें इक्वल लगाना होता है। बार बार अगर हम फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें दोबारा से इक्वल साइन नहीं लगाना है। तो डेट डिफ, इसमें स्टार्ट डेट क्या है, ये है स्टार्ट डेट। एंड डेट क्या है, आज की डेट। तो आज की डेट की जगह एक फॉर्मूला है टुडे, तो टुडे आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं आपको टुडे फंक्शन रन करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे आज की डेट यहाँ डिस्प्ले करेगा। राइट, तो देखो यहाँ पर एंड ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो है, लेकिन आज की डेट यहाँ पर गिवन नहीं है। तो यहाँ पर आज की डेट हम टुडे फंक्शन से लेंगे। तो वापस करते हैं, कॉन्केटिनेट करना है। पहला टेक्स्ट है डेट डिफ, स्टार्ट डेट कौन सी है, ये वाली। एंड डेट कौन सी है, टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। पहले ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम डेट डिफ का और फिर कॉमा लगाएंगे। अब हम चले गए कॉन्केटिनेट के दूसरे पैरामीटर में, देख सकते हैं आप यहाँ पर। दूसरे पैरामीटर में क्या लिखेंगे, स्पेस। तो स्पेस लिखते हैं कुछ इस तरह से। फिर स्पेस के बाद क्या लिखना है, मुझे ईयर्स लिखना है। एक्चुअली स्पेस नहीं चाहिए, मुझे ईयर्स चाहिए। तो मैं स्पेस ईयर्स लिख सकता हूँ। फिर से कॉमा, फिर तीसरा टेक्स्ट। तीसरा टेक्स्ट क्या करेगा, तीसरा टेक्स्ट बताएगा मुझे मंथ। तो फिर से डेट डिफ, स्टार्ट डेट है ये वाली, एंड डेट फिर से टुडे है, टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। और अब डेट डिफ मंथ, और मंथ आ जाएगा। मंथ के बाद फिर मंथ लिखना है हमें, तो फिर से स्पेस मंथ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और फिर से बंद कर देते हैं इसको कॉन्केटिनेट। अभी चेक करते हैं कि क्या आता है। फर्स्ट सेकंड, ओ सॉरी, हमने यहाँ पर डेट डिफ में गड़बड़ कर दिया। स्टार्ट डेट डाला, एंड डेट डाला, लेकिन पैरामीटर लगाना भूल गए। पैरामीटर यहाँ पर है वाई, और दूसरे वाले फॉर्मूले के अंदर जो पैरामीटर है वो है वाई एम। ठीक है, देखो 35 ईयर्स 6 मंथ। प्रॉब्लम ये है कि ईयर्स के बाद भी गैप चाहिए, तो जहाँ ईयर्स है वहीं पर स्पेस लगा लो। ठीक है, अब वापस, अब मैं दोबारा ऑन किया, मंथ के बाद भी स्पेस चाहिए,
तो मैं मंथ में ही ऐड कर लेता हूँ। और फिर तीसरी वैल्यू जो कि है डेज। डेज किससे निकलेगा? डेट। डिफ से स्टार्ट डेट एंड डेट की जगह टुडे। और जो तीसरा पैरामीटर है वो है एम हटा कर डी, एम डी। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज हो गया डेट डिफ। इसके बाद हमें लिखना है डेज। तो अभी डेज के आगे भी स्पेस। अब इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दें कि यही काम सभी उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, 33 ईयर्स, 0 मंथ, 25 डेज, इस तरह से ये सब कुछ निकल गया। इसी तरह से आप इसे भी निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ईयर्स के बाद अब हमें वाई डी लिखना है। ओके, तो ये इस तरह से हम कॉन्केटिनेट का यूज कर सकते हैं। कॉन्केटिनेट के अलावा हमने दो टेक्निक देख ली कॉन्केटिनेशन की, एक फंक्शन और एक एंड लगा करके। हम एंड से भी इस वर्क को कर सकते थे। ठीक है, बस हमें सिंपल कॉमा की जगह एंड देना है और स्टार्ट डेट और आगे इक्वल टू साइन लगाना है। अब दो फंक्शन और हैं कॉन्केटिनेट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे एक एक करके, जैसे काउंट के अंदर मैं एक रेंज भी दे पा रहा था और सिंगल सिंगल वैल्यू भी सिलेक्ट कर पा रहा था, और उसके बेस पर मैं कॉन्केटिनेशन कर रहा था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी ई डी ई एफ। अब मुझे इन सबको कॉन्केटिनेट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं कॉन्केटिनेट फंक्शन यूज करूं और इसे कुछ ऐसे सिलेक्ट करूं। तो ये हो गए। पर अगर मुझे इन सभी के बीच में कॉमा देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हर वैल्यू के बाद एक कॉमा देना पड़ेगा इस तरह से। तो एक बार कॉमा आ गया, क्योंकि कॉमा यहाँ पर टेक्स्ट की तरह यूज किया जा रहा है, इसलिए उसके लिए भी मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। हर लाइन के बाद मुझे ये ऐड करना पड़ेगा। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा यहाँ पर आ गया है। हम चाहें तो कॉमा के बाद स्पेस भी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह। तो फिर हमें सब हर जगह पर उसको स्पेस को ठीक करना पड़ेगा, वरना जहाँ नहीं करेंगे वहीं पर वो नहीं होगा। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा यहाँ पर आ गया। तो ये काफी टीडियस वर्क हो जाता है, लेकिन एक फंक्शन इसमें है मेरे पास, एक टेक्स्ट जॉइन और एक कॉनकैट। ठीक है, कॉनकैट क्या करता है? यहां पर हम सिंपल ऐसे रेंज दे सकते हैं। तो अब देखेंगे रेंज जो है पूरी सिलेक्ट हो गई, रेंज सारी सिलेक्ट हो गई एक ही बार में, जो हम कॉन्केटिनेट फंक्शन से नहीं कर सकते थे। तो मैं कॉन्केटिनेट फंक्शन से ऐसे करूंगा तो ये मुझे ठीक है पूरी रेंज दे दी उसने कॉन्केटिनेट नहीं किया, जो कि कॉन्केट फंक्शन ने कर दिया है। लेकिन कॉन्केट फंक्शन में भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर भी मैं जो कॉमा है वो नहीं लगा पाऊंगा। तो इसकी जगह एक और फंक्शन है मेरे पास जो एक्सेल 365 में ही आया है, जिसका नाम है टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट जॉइन में सबसे पहले डिलिमिटर देना है। मैं वो डिलिमिटर दूंगा जिसके साथ में जोड़ना है, और फिर मैं रेंज दे सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है इग्नोर करना है एमपीटी या नहीं। हम चाहे तो उनको इग्नोर कर सकते हैं, नहीं अभी यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी मैं इग्नोर कर देता हूँ। अब यहाँ पर टेक्स्ट में पूरी रेंज दे सकता हूँ, और देखिए इस तरीके से ये ABCDEF सब कुछ हो गया। और एक साथ ही अगर मैं इसकी जगह पर मैं ये हाइफन चाहता हूँ तो एक साथ ही चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे फिर हर लाइन में जाकर के उसे चेंज करना पड़ेगा।